क्या हुआ जब एक साधु को राम मंदिर में घुसने से रोक दिया गया था और फिर उस दिव्य चमत्कारी साधु ने अपना जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर मोदी सरकार के भी रोंगटे खड़े हो गए। यह घटना उस समय की है जब तकरीबन 500 वर्ष का इंतज़ार खत्म होने वाला था और प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था। सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि यह उन सब कार सेवकों का बलिदान का प्रतीक था जिन्होंने हंसते हुए मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन जब पता चला कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन तय हुआ है तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि कोई भी 22 जनवरी के दिन अयोध्या न आए क्योंकि उस दिन केवल देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को ही प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त नागरिकों से 22 जनवरी के दिन दिवाली मनाने की विनती की थी और 23 जनवरी से सभी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक समय में राम मंदिर को बचाने के लिए कई दिव्य साधु संतों ने मुगलों के सामने युद्ध किया और उन्हें एक बार पराजित भी किया था। युद्ध में तकरीबन 4000 साधुओं ने अपने प्राण गंवा दिए थे। तो जब राम मंदिर का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला था तो देश विदेश से कई साधु 22 जनवरी के दिन अयोध्या पहुंचने लगे थे। इन्हीं साधुओं में से एक साधु का नाम था बाल मुकुंद जी महाराज, जिनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें एहसास हुआ कि सनातन ही सत्य है। उन्हें महसूस किया कि सनातन संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता है जिनके संदर्भ शास्त्रों में वर्णित मिलता है और अन्य धर्म के जो ईश्वर है वह खुद को केवल भगवान का संदेश वाहन बताते हैं। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और सनातन धर्म में शरणागत ले ली। इसके बाद पूरी तरह से सनातन की ही ओर हो गए। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी कि उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह रामलला को अपना मानते थे। जब वे राम मंदिर के लिए रवाना हुए तो उनके अंदर एक गजब का उत्साह था। वे रामलला की प्यारी मुस्कान को अपनी आंखों से निहारना चाहते थे और अपना आगे का जीवन अयोध्या में ही बिताना चाहते थे। 22 जनवरी 2024 को वह अयोध्या पहुंच गए। वे रामलला के दर्शन करना चाहते थे लेकिन उस दिन किसी भी आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुले नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक दिन का इंतज़ार किया और 23 जनवरी को वे प्रातःकाल ही जाकर लाइन में लग गए। लेकिन जब वो एंट्री गेट पर पहुंचे तब वहां एक सुरक्षा कर्मियों ने उनके हाथ पर उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ देखा जो बचपन के समय उनके माता पिता ने उनके हाथ पर बनवाया था। तब सुरक्षा कर्मियों को लगा कि कोई फर्जी साधु के भेष में हिंदू बनकर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा है। उन्हें वे साधु महाराज कुछ गलत लग रहे थे और मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन साधु महाराज को राम मंदिर में जाने से रोक दिया गया था और पुलिस पूछताछ करने के इरादे से उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। यानी एक भक्त अपने भगवान से दूर हो गया। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आगे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। क्योंकि रामलला अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्त उनसे दूर चले जाए यह उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले उन साधु महाराज को नज़दीकी पुलिस स्टेशन ले गए और वहाँ पे उन्हें घंटों बिठाया और उनके साथ बड़ा ही गलत बर्ताव किया क्योंकि सभी को लग रहा था कि यह कोई फर्जी बाबा है। लेकिन बाल मुकुंद जी का कहना था कि उनका जन्म भले ही मुगल घराने में हुआ लेकिन वह सनातन को अपना चुके हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। तब सच का पता लगाने के लिए वहाँ पर एक दिग्गज पंडित को बुलाया गया जिन्हें शास्त्रों का खूब ज्ञान था। तब उस विशेषज्ञ पंडित ने उस साधु महाराज की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बाल मुकुंद जी से महामृत्युंजय मंत्र, 4 वेदों का अर्थ, 16 संस्कार व ऐसे हिंदू धर्म से संबंधित 10 सवाल पूछे और उन्होंने एक एक सवाल का विस्तार से बहुत अच्छा जवाब दिया। सभी लोग हैरान हो गए और सभी को विश्वास हो गया कि इन साधु महाराज का जन्म भले ही मुस्लिम घराने में हुआ हो लेकिन अब यह पूरी तरह से सनातन
को अपना चुके हैं और एक दिव्य चमत्कारी सनातनी महाराज बन चुके हैं। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और सम्मान पूर्वक पुनः उन्हें अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए छोड़ दिया। तो मित्रों, हमारे ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।